प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अभी आप देख सकते हैं इस वीडियो में महाराज जी अभी पेड़ लगा रहे हैं। इस समय निजी निवास में 3 पेड़ लाए हैं और तीनों पेड़ों को एक को अभी लगा दिया है, 2 लगाने के लिए बाकी हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। देखिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम जी, राधे राधे, जय श्री राम जी। महाराज जी क्या जी तो इस समय वृक्षारोपण हो रहा है जी और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5-5 पेड़ लगाना चाहिए आज के समय में। ये कंजी का पेड़ है जी। इस कई तरह के इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जिनके मसूड़ों में पेरियोडोंटाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जिसको हम कहते हैं परसूत, तो उस रोग में ये काम करता है। इसका नाम कंजी है। इसकी दातून यदि कोई करता है, पर दातून कैसे मिलेगी उससे पहले इसका वृक्षारोपण होना चाहिए। जी। और यह है कि हम यहाँ हर समय निवास करते हैं, तो वैसे हमने बहुत सारे वृक्ष लगा रखे हैं। आप शायद कैमरे में दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय। और ये पेड़ बहुत छोटे छोटे थे, महाराज जी ने लगाया था, तो अब ये लगभग 4 साल के हो गए हैं और फिर इन्होंने इस समय फिर नए पेड़ लगाना चालू किया है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग इस पृथ्वी में रह रहे हैं, वो सब लोग अपने निजी निवास में 5-5 पेड़ कम से कम हर वर्ष लगावें। खेत के मेड़ों में भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जो रिक्त जगह पड़ी हो वहाँ पर वृक्षारोपण करना ही करना है। तो आपने ये देखा कि एक कंजी का पेड़ आज जी आपने 20 जुलाई 2024 को ये मैंने एक पेड़ लगाया। जी 4 साल पहले उन पेड़ों को मैंने अपने निजी निवास में लगाया था। देखिए जी वो अब लगभग हो गए हैं। अब उनकी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नीम का वृक्ष देख रहे हैं, आप देख रहे हैं महाराज जी का लगाया हुआ। ये जो कदम का पेड़ है, इसको मैं वृंदावन से लाया था। जी वृंदावन से लाकर के इसको लगाया, आज ये इतना बड़ा हो गया है। इसको कितने वर्ष हो गए लगाए हुए? ये 3 वर्ष का हो गया। 3 वर्ष। और इसमें भी औषधीय गुण होते हैं। औषधीय गुण यह है कि यदि किसी को कुत्ता काट ले, किसी को बिल्ली काट ले, कोई भी जहरीले कीड़ा काटता है, तो इसकी छाल को लेकर के पीस के पिलाया जाए तो उसका धीरे धीरे नशा होता है, वो शांत हो जाता है। इसलिए इसका नाम कदम है। पर कोई नहीं, ये औषधीय वृक्ष है। जिसको किसी प्रकार का भी विष हो गया हो तो इसको यूज़ किया जा सकता है। कुछ नहीं, काली मिर्च के साथ इसकी थोड़ी सी छाल को पानी के साथ पीस करके पिया जाए तो हर तरह के विष को नष्ट करने में सफल इलाज है। और ये कंजी हैं जिनको हम ये आरोपण करने जा रहे हैं। अभी वहाँ पर 4-5 पेड़ मैंने लगाया। मेरी खुर्सी क्या होगी। ये जैसे मैंने अभी बेल लगाया है, ये बेल का वृक्ष है। ये बहुत ही अच्छा सुंदर फल देता है। इसकी पत्तियों को यदि निरंतर खाया जाए तो क्या होता है कि शुगर नहीं हो सकता। बहुत सारी बीमारियों से हमें सुरक्षित रखता है। इसलिए ये बेल का मैंने यहाँ पे आरोपण किया है। और प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करूँगा कि 5-5 वृक्ष जरूर लगावें। हमारे इस पृथ्वी में जो ऊष्मा बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो हमारे बहुत तेज़ी से वृक्ष घट रहे हैं। तो वृक्षों को बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति 5-5 जहाँ पावे अपनी ज़मीन में, दूसरे की ज़मीन में, कहीं भी 5-5 पेड़ लगाना है। बस दूसरे की ज़मीन को कब्जा ना करना। बस इतना निवेदन है कि केवल इस पृथ्वी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, मनुष्यों को रहने लायक बनी रहे, इसलिए हमें वृक्षों को लगाना है। जी। और महाराज जी पेड़ है, पिछले वर्ष मैंने देखो ये बेल का वृक्ष लगाया।
ये 1 वर्ष का हो गया। 1 वर्ष में इसकी सुरक्षा व्यवस्था करने पर ये स्थिति हो गई है और इस पे समय समय पर ध्यान देना चाहिए, इसको इसकी सेवा होती जाए। एक वर्ष इसमें निरंतर हमने जल दिया है। अब ये स्वयं मजबूत हो गई, इसकी जड़ें, ये स्वयं चल पड़ेगा। इसमें थोड़ी ध्यान देना चाहिए कि इसके कीड़े होते हैं, आप नज़दीक से दिखाएंगे। ये देखो कीड़ा है, ये कीड़ा पत्तियों को नष्ट करता है। तो बस जैसे अपने बच्चों की आप देख रेख करते हैं, वैसे वृक्षों की भी देख रेख करना चाहिए। जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर इनकी देख रेख करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक निवेदन और करूँगा, मैं कई जगह गया हूँ अभी, वहाँ मैंने देखा कि वृक्षों के नीचे जानवरों को बांध देते हैं, जैसे भैंसें हैं, गाय हैं। तो वृक्ष, गाय, बैल और भैंसें बांधने से वृक्ष की जड़ें खराब हो जाती हैं, इसलिए बड़े बड़े वृक्षों को सूखते हुए मैंने देखा है। तो उन लोगों से निवेदन करूँगा जो बैल, गाय, भैंस यानी जानवर बांधते हैं, कृपया उनके नीचे कोई किसी प्रकार का जानवर ना बांधें। पशु बांधेंगे तो वृक्ष सूख जाते हैं। बस ये हो गया। एक आम लगाया था, ये सीताफल है, सीताफल ये 2 वर्ष का हो गया। ये 2 वर्ष का लगाया हुआ हो गया। हाँ। ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी एक ये सहजन का मैंने लगाया है, इसको मोरिंगा भी बोलते हैं। ये मोरिंगा का पेड़ है। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर है। किसी को बात रोग ज़्यादा परेशान कर रहा हो, उस स्थिति में ये मंदिर के परिसर में मैंने निजी निवास में, मंदिर के अपने परिसर में इसको मैंने लगाया है। ये 2 सालों के बाद इसकी पत्तियां साग बना के खाया जाए तो बात रोग धीरे धीरे चले जाते हैं। और अन्य औषधियों का भी सहारा लेते रहना चाहिए। इसलिए ये मोरिंगा है, इसका नाम सहजन मोरिंगा। तो ये लगाया। तो इन साल मैंने लगभग 5-7 पेड़ इस अपने निजी निवास ग्राम दुरई माफी में मैंने लगा दिया है और प्रयास करूँगा। 4-6 मैंने वहाँ भी किनारे किनारे लगा दिया है। नीचे साइड जा कर के देखेंगे तो वो शीशम का लगाया हूँ। ये सागवान के पेड़ हैं, वो एक सागवान का पेड़ लगाया हुआ हूँ। इसलिए पूरी दोपहर में सोने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ ये संसार के लिए कुछ करते रहो। सर्वे आप दूसरे के लिए करते हैं। ये वृक्ष केवल अपने लिए ही नहीं लगाए जाते, हमने लगाया है, लेकिन इसके ऑक्सीजन निकलेगा तो ये ऑक्सीजन पूरे संसार के लिए है। इसीलिए प्रयास करके वृक्ष लगाएं अपने अपने निजी निवास में। स्वामी जी महाराज यहाँ इस आश्रम को बनवा करके लगभग 40 साल से आबाद करके रखा है स्वामी जी ने। तो स्वामी जी ने बड़े बड़े सुंदर वृक्ष तैयार करके रखे हैं और यहाँ पे यज्ञ भंडारा भी बहुत हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पे वृक्षारोपण मैंने किया और 1997 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। आज लगभग 31 वर्ष हो गए। इसलिए ये वृक्षारोपण होता रहता है समय समय पर और इसकी देख रेख, इसकी सुरक्षा, इसका निर्माण, मंदिर की सेवा पूजा जो भी होता है तो चलता रहता है। ठीक है, राधे राधे।